Hello everybody, welcome back to the channel. This is Anu and in today's lecture we are going to study muscular tissue along with that neural tissue को पूरी तरीके से कवर कर देंगे. सो ओवरऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद वाली लेक्चर में अपन फ्रॉग को पूरा पढ़ेंगे. थोड़ा सा लंबा जा सकता है वो वाला लेक्चर एंड उसके बाद कॉकरोच को भी अपन पूरा करेंगे. देखो बात ये है ना कि जो कॉकरोच है वो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है बट स्टिल आई एम टीचिंग यू गाइस बिकॉज कई लोग नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. सो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है सो स्किप इट, नो वरीज़. ठीक है, सबसे पहले बात करूँ कि मस्कुलर टिश्यू की. मस्कुलर टिश्यू में होता क्या है, देखो मस्कुलर टिश्यू को मैंने जब आपको बताया था ना उस टाइम पे बेसिक जब मैं सबका फंक्शन बता रही थी तब मैंने मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया था कि ये क्या करती है, ये मदद करती है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में. मस्कुलर टिश्यू का मेजर काम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ही मदद करना होता है. तो अब देख लो, पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसके बाद अपन फर्दर मूव करेंगे. ओके, तो अपन पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ को. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आएगा एक्साइटेबिलिटी, दूसरा आएगा एक्सटेंसिबिलिटी, थर्ड आएगा इलास्टिसिटी एंड फोर्थ आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल. ठीक है, एक एक करके अपन सबको पढ़ेंगे. तो पहला आता है एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी में क्या होता है ना कि अपॉन गिविंग स्टिमुलस इट शोज रिस्पॉन्स. क्या शो करता है रिस्पॉन्स? मस्कुलर टिश्यू. होता ये है कि हम लोगों को कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो वो जो है स्टिमुलस मिलने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है स्टिमुलस की वो हमारे ब्रेन तक जाती है न्यूरॉन्स के थ्रू. एंड जब वो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी तो फिर जो न्यूरॉन्स है हमारी ब्रेन से उस मस्कुलर टिश्यू तक इन्फॉर्मेशन को लाएगी रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए. एंड फिर जो मस्कुलर टिश्यू है वो रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, यानी कि रिस्पॉन्स शो करेगा. तो इसी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी. दूसरा आता है एक्सटेंसिबल. एक्सटेंसिबल मतलब होता है द एबिलिटी टू लेंथन. लेंथन मतलब होता है कि बड़ा होना. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि बाइसेप्स को अपन पुल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो बाइसेप्स की मसल है वो लेंथन होती है. या फिर सिंपल इसका मतलब ये समझ लो कि हम लोग अगर हमारी जो हैंड है उसको स्ट्रेट रखेंगे तो उस टाइम पे एक्सटेंसिबल की प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है क्योंकि हमारी जो सारी मसल्स हैं वो लंबी दिखने लगती हैं. ठीक है, उसके बाद आता है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी मतलब होता है द एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. ओरिजिनल स्टेट मतलब कि जैसे वो पहले था उसी स्टेट में फिर से आ जाना. इसका एग्जांपल हो जाएगा रबर बैंड को. जैसे कि अपन लोग स्ट्रेच करते हैं तो फिर वो नॉर्मल उसी पोजीशन में आ जाता है. दैट इज़ जस्ट लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी आता है द फोर्थ वन इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल. कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब होता है द एबिलिटी टू शॉर्टिंग, यानी कि छोटा होने का एबिलिटी. ठीक है, छोटा कैसे होगा? जैसे कि देखो मैंने अभी बताया था कि अगर हम लोग हाथ को अपन स्ट्रेट करके रखेंगे तो उस टाइम पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एक्सटेंसिबल की प्रॉपर्टी आएगी. बट अगर हम लोग वहीं हाथ को मोड़ दें, मुट्ठी बांध दें अपने हाथ में ज़ोर से, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टाइल वाली प्रॉपर्टी आएगी एंड उस टाइम पे जो मसल्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग एक बार देख लेना. बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की. ठीक है, मसल्स 3 टाइप की होती हैं. स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है, कार्डियक मसल होता है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल की. स्केलेटल मसल होता क्या है? स्केलेटल मसल में ना सबसे पहली चीज़ देखो, जो मसल फाइबर है वो सिलेंड्रिकल इन शेप है जो कि डायग्राम के थ्रू आपको विजिबल है. दूसरा जो स्मूथ मसल है दे आर स्पिंडल इन शेप, या फिर बोल सकते हो कि फ्यूजी फॉर्म शेप में है. दैट आर टेपर्ड एट द बॉटम. एंड कार्डियक मसल क्या होता है? कार्डियक मसल जो है वो भी सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं. एंड स्केलेटल मसल की बात करूँ मैं, देखो लाइन से आपको बताती जाती हूँ. ठीक है, ऐसे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं क्या करती हूँ, एक पहले मैं स्केलेटल के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद स्मूथ के बारे में बताऊँगी एंड थर्ड मैं कार्डियक मसल के बारे में बताऊँगी. ठीक है, सबसे पहले स्केलेटल मसल में मसल फाइबर सिलेंड्रिकल होंगे. मसल फाइबर जो है अनब्रांच्ड होंगे, बिल्कुल भी ब्रांचिंग दिखेगी नहीं आपको इसमें. न्यूक्लियस जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा एंड इसका पोजीशन क्या है न्यूक्लियस का? वो पेरिफेरल पोजीशन में प्रेजेंट होगा. इंपॉर्टेंट है इसका पोजीशन. एंड इसमें प्रोमिनेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखेंगे. हेंस इसी को बोलेंगे स्ट्राइएटेड मसल. स्ट्राइएटेड क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें स्ट्राइएशंस दिखती हैं. ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट एंड डार्क
स्ट्राइएशंस दिखती हैं स्केलेटल मसल में, ठीक है। प्रोमिनेंट वर्ड को याद रखना स्केलेटल मसल के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो स्ट्राइएशंस दिखती भी हैं उसमें, कार्डियक मसल में भी दिखती हैं, बट उसके लिए कार्डियक मसल के लिए हम लोग फेंट स्ट्राइएशंस का वर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें जो स्ट्राइएशंस है वो हल्की हल्की होती हैं। बट इन केस ऑफ स्केलेटल मसल जो स्ट्राइएशंस हैं बहुत डार्क एंड प्रोमिनेंट होती हैं, लाइट भी प्रेजेंट होती हैं, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल होती हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रोमिनेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो वॉलेंट्री जो स्केलेटल मसल है ना वो वॉलेंट्री होती है नेचर में, एंड कैन कॉन्शियसली थिंक एंड कॉन्ट्रैक्ट देम, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब होता है कि हम लोग अपनी इच्छा से उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड उसके बारे में सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यही है इसका मतलब। इसमें हाई ब्लड सप्लाई होगा बिकॉज इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, तो इसमें हाई ब्लड सप्लाई होगा। 7th पॉइंट यही है कि जो इसमें है काफ़ी ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। 8th पॉइंट है कि ईजिली फटीग, यानी कि हम लोग जल्दी जल्दी थक जाते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी बाइसेप्स को कर्ल करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो हम लोग उसको बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसका एग्जांपल यही हो जाएगा। एंड इसमें नो इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंटरकैलेटेड डिस्क, मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये होता क्या है। इंटरकैलेटेड डिस्क एक्चुअली ना एक कनेक्शन होता है सेल्स के बीच में जो कि ज्वाइन करके रखता है सेल्स को, तो इसमें ना नहीं होता है इंटरकैलेटेड डिस्क, ना ही स्मूथ मसल में होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्केलेटल मसल का, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाइसेप्स हो जाएगा, ट्राइसेप्स हो जाएंगे, फेशियल मसल हो जाएंगे, बहुत सारी। फेशियल मसल कैसे, फेशियल मसल मतलब कि हम लोग देखो कंटिन्यूसली अगर बात करते रहते हैं एंड इफ़ वी आर लाफिंग कंटिन्यूसली, तो हम लोग की जो फेशियल मसल्स हैं वो भी दर्द करने लगती हैं, तो इसी वे में ये है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल में मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पे दे आर टेपर्ड एट द बॉटम एंड, ठीक है। मसल फाइबर इसमें फ्यूजी फॉर्म होंगे या फिर स्पिंडल शेप में होंगे। मसल फाइबर यहाँ पे अनब्रांच्ड होंगे। न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस का जो पोजीशन है वो सेंटर रहेगा एंड इट इज़ यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं दिखेंगी, ठीक है। मैंने आपको बोला था दैट prominent is used for skeletal muscle, faint is used for cardiac muscle, and there is no striation in the smooth muscles. You have to remember all these points. उसके बाद स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है स्मूथ मसल्स पे, स्लो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती हैं। इसमें स्लो फटीग यानी कि वो इतनी जल्दी जो है थक नहीं जाती हैं, बहुत ईजिली वो नहीं थकती हैं, क्योंकि उनके में लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए उनके में ब्लड सप्लाई भी बहुत कम होता है, ठीक है। एंड इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट नहीं होती हैं। एंड इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे ब्लड वेसल हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स हो जाएंगी, आयरिस हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा, ये सारी एग्जांपल हो जाएंगी स्मूथ मसल्स की। एंड कार्डियक मसल की बात करूँ तो कार्डियक मसल में जो मसल फाइबर हैं वो सिलेंड्रिकल होंगे एंड दे विल बी ब्रांच्ड, एंड इसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लिएटेड होगा एंड इट इज़ प्रेजेंट एट दी सेंटर। एंड इसमें जो स्ट्राइएशंस होंगे वो फेंट होंगे, जो इतने टाइम से आपको मैं बोल रही थी फेंट मतलब होता है हल्के स्ट्राइएशंस, ठीक है। एंड ये इनवॉलेंट्री होंगे, कोई कंट्रोल इन पे रहेगा नहीं, तो वॉलेंट्री सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल हैं, ये बात याद रखना। एंड इनमें हाईएस्ट ब्लड सप्लाई होगा। हाईएस्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन में इसका एग्जांपल तुम लोगों को दिमाग में आ जाएगा, दैट इज़ हार्ट में जो है फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसीलिए उसमें हाईएस्ट ब्लड सप्लाई चाहिए होगा। एंड वो बिल्कुल भी कभी भी फटीग नहीं, यानी कि कभी भी वो थकती नहीं है, अगर वो थक गई तो आप न समझ लो कि टपक गए, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाएगा। एंड क्यों ये थकती नहीं है भाई, क्योंकि इसके पास अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसीलिए वो एनर्जी बनाते रहती है, वो कभी भी नहीं थकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, दैट इज़
इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल। अब मैं इतने टाइम से इंटरकैलेटेड डिस्क कर रही हूँ, तो इंटरकैलेटेड डिस्क होता क्या है एक बारी आपको अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क होता ये है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैप जंक्शन एंड एडहरिंग जंक्शन। देखो इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब एक टाइप का नहीं कनेक्शन मान लो बिटवीन टू सेल्स जो कि मिल के बना होता है, कॉम्बिनेशन होता है गैप जंक्शन का और एडहरिंग जंक्शन का। गैप जंक्शन मैंने जैसे कि आपको जब सेल जंक्शन बता रही थी तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था तीनों सेल्स को, सेल जंक्शंस को। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये गैप जंक्शन है वो क्या करती है, गैप जंक्शन फैसिलिटेट करती है मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यानी कि बोल सकते हो कि आयंस हो गए एंड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए इन बिटवीन द सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। ये काम रहता है गैप जंक्शन का, वो कम्युनिकेशन बनाती है। अडहेरिंग जंक्शन क्या करती है, बहुत अच्छी तरीके से अडहेर करके रखती है, यानी कि बोल सकते हो सीमेंटिंग कर देती है। तो ये दोनों मिला के इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं। एंड ऑल्सो स्मूथ मसल में सिर्फ और सिर्फ गैप जंक्शन होता है, अडहेरिंग जंक्शन नहीं होता है, ठीक है। मसल्स आर मेड अप ऑफ पैरेलली अरेंज्ड fibers and muscle fiber which further has the unit called myofibrils। देखो मैं ना आपको जब मसल्स के बारे में पढ़ाऊँगी आगे जब चैप्टर्स आएंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरीके से इस लाइन का मतलब समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे बोलने पे ये वाली जो लाइन है ना इसको प्लीज़ एक बारी बस पढ़ लेना एंड स्किप मार देना, क्योंकि ये लाइन आपको कवर कराऊंगी मैं इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, ठीक है। एंड यहाँ पे नोट एक पॉइंट है उसको भी देख लो, दो बार लिखा गया नोट। पहला ये है कि जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वो इंक्लोज करती है सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। बहुत बेसिक बात थी ये भी। अब बात करते हैं अपन, देखो हम लोग का जो मस्कुलर टिश्यू था वो ख़त्म हो गया। मस्कुलर टिश्यू बहुत छोटा सा पार्ट था एंड जितना था मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है। आई होप आपको सब समझ में आया हो, ठीक है। अब आप मूव करते हैं न्यूरल टिश्यू पे। न्यूरल टिश्यू क्या होता है ना, देखो न्यूरल टिश्यू सबसे पहली चीज़ दो चीज़ों से मिलके बना होता है। फर्स्ट इज़ न्यूरॉन, सेकंड इज़ न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरल टिश्यू का। ये एक्साइटेबल होता है। अभी मैंने बताया कि एक्साइटेबल मतलब क्या होता है, एक्साइटेबल मतलब होता है किसी भी स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स करना। ये एक्साइटेबल का प्रॉपर्टी होता है। कंडक्शन होता है, कंडक्शन यहाँ पे दिखता है, आई मीन टू से यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होता है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये बहुत सबको पता है भाई, ये तो सब बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो न्यूरॉन होता है वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है। अब बात करूँ न्यूरोग्लायल सेल्स की। न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होती है ना, ये क्या करती हैं, मतलब कि बोल सकते हैं कि 50% ऑलमोस्ट, या फिर बोल सकते हैं कि 50% से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू को कौन कवर करता है, न्यूरोग्लायल सेल्स। एंड ये नॉन एक्साइटेबल होती हैं, रिस्पॉन्स नहीं शो करती हैं, इसका मतलब ये है कंडक्शन नहीं होता है इनमें बिल्कुल भी। एंड दे हेल्प इन सपोर्ट एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, सपोर्ट करती है उसको एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन्स में मदद करती है, फॉर्म करती है माइलिन शीट को। एंड इसके एग्जांपल हो जाएंगे श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इस चैप्टर में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू गाइज हैव टू नो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बनाना भी आपको इक्वली आना चाहिए, ठीक है। बात करूँगी इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। सबसे पहले बात करती हूँ मैं डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स जो होता है इट इज़ ब्रांच लाइक एक्सटेंशन, ठीक है। डेंड्राइट्स यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ब्रांच लाइक एक्सटेंशन रिसीव सिग्नल एंड इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। मतलब वो पास ऑन करता है, यहाँ से उसको जो है मिलते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इसको सेल बॉडी में मूव कराता है। सिंपल सा इतना ही है, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है सेंटर में प्रेजेंट है ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं सेल बॉडी की। अब इतना सेल बॉडी मैंने बोला ही है, तो सेल बॉडी क्या होता है भाई, सेल बॉडी ये होता है, सेल बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना कि सोमा किसको बोलते हैं। तो सेल बॉडी है ना, ये कंटेन करती है न्यूक्लियस को।
साइटोप्लाज्म को, एंड यहाँ पे मेटाबॉलिक एंड ट्रॉफिक सेंटर होता है ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद देख लो नेसल्स ग्रैन्यूल क्या होता है। नेसल्स ग्रैन्यूल ये होता है, नेसल्स ग्रैन्यूल एक्चुअली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, एज वेल एज ये प्रेजेंट होता है डेंड्राइट में, नॉट इन साइटोप्लाज्म, यू कैन से इट लाइक ये साइटोन में, दैट इज सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, एंड ये प्रेजेंट होता है डेंड्राइट में, ठीक है। इट इज़ made up of rough endoplasmic reticulum and with ribosome, and it is the site of protein synthesis and helps in neuron formation and repair. and अब देख लो एक्सॉन क्या होता है। एक्सॉन यहाँ पे पोजीशन मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एक्सॉन का है, ठीक है। अब एक्सॉन होता क्या है, तो एक्सॉन जो है लॉन्ग सिंगल फाइबर होती है एंड कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स को, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी में है, सेल बॉडी से एक्सॉन में आती है, ठीक है। एंड ये वाली जो ये वाला जो है दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, ठीक है। एंड ये वाली जो है ये सब माइलिन शीट है। माइलिन शीट क्या होती है, माइलिन शीट यहाँ पे फैटी लेयर होती है जो कि लिपिड से मिलके बनी होती है, एंड ये क्या है ना इंसुलेटर की तरह काम करती है एंड स्पीड अप कर देती है कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स को। एंड इनके माइलिन शीट जो है ये पूरे तरीके से ऐसे मतलब पूरा ऐसे कंटिन्यूस नहीं होती हैं, ये डिसकंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है ना, जब ये डिसकंटिन्यूस होती हैं तो इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन लोग बोलते हैं नॉड्स ऑफ रेनवायर, ठीक है। नॉड्स ऑफ रेनवायर किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, गैप, इट इज़ द गैप बिटवीन माइलिन शीट एंड इट अलाउ रैपिड कंडक्शन, ठीक है। एंड दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स, ये वाली जो है एक्सॉन की टर्मिनल है, एंड बोल सकते हो इट इज़ द एंड ऑफ द एक्सॉन। ये सब साइनेप्टिक नॉब है, एंड इसके अंदर क्या होगा ना, लेट मी शो यू, इसके अंदर प्रेजेंट होगा जो है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डायग्राम ऑफ दिस न्यूरॉन। अब बात करते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें, उसके बाद दैट्स इट फॉर वाला हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया। अब मैं देखो कुछ चीज़ें जैसे कि आपको बता देती हूँ कि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स ही यूज़ होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू कम्युनिकेशन के लिए। फॉर कम्युनिकेशन केमिकल्स आर यूज्ड बाय द न्यूरॉन्स, इन सिंपल वर्ड्स यही बोल सकते हो। एंड अब देखो कुछ है, जैसे कि देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है बोल सकते हो कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो किस में प्रेजेंट है, साइनेप्टिक नॉब में। साइनेप्टिक नॉब किसके अंदर है, साइनेप्टिक वेसिकल में, एंड साइनेप्टिक वेसिकल किस में प्रेजेंट है, एक्सॉन के टर्मिनल में, यही लिखा था यहाँ पे। उसके बाद देख लो कि नेसल्स ग्रैन्यूल में होता क्या है। नेसल्स ग्रैन्यूल में ना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर भी आ जाता है, एंड एमसीक्यू के फॉर्मेट में इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेसल्स ग्रैन्यूल जो है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों भाई, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस कर पा रहा है, एंड इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन साइटोन एंड डेंड्राइट, नॉट इन द एक्सॉन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। डेंड्राइट जो है रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, पास करता है साइटोन को, एंड फिर ये पास करता है एक्सॉन में। एंड ये भी देख लो कि माइलिन क्या होती है। माइलिन जो है इट इज़ लिपिड एनरिच लेयर acting as an insulator but is discontinuous and gap between them is known as nodes of Renwier, ठीक है। एंड जो माइलिन शीट है ना इट इज़ सिक्रीटेड बाय श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड इट इज़ लिपिड एनरिच्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड फ्री कंडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल हियर। तो दैट्स इट फॉर द न्यूरॉन एंड मस्कुलर टिश्यू। इसमें मस्कुलर टिश्यू के बारे में और न्यूरॉन्स के बारे में पूरा मैंने बता दिया है जो जो इम्पोर्टेंट था एंड जितना भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए तो उसको भी बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।